युद्ध भूमि में राम अकेले लड़ रहा है। लगता है हमारे महाराज और युवराज के भय से भाग खड़े हुए हैं वो नर और वानर। और तो और राम की छाया लक्ष्मण और हनुमान भी उसका साथ छोड़ गए हैं। मुस्कुरा क्यों रही है ये? प्रतीत होता है राम की हार देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। संकट मेरे श्री राम पर नहीं, तुम्हारे लंकेश और युवराज पर आने वाला है। और मानसिक संतुलन अब रावण खोने वाला है। लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुड़केश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो, अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुडाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे। परंतु श्रीराम का यह अनुज आज भी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। एक निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा मैं। उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ बाण। इतना अति विश्वास उचित नहीं लक्ष्मण। स्मरण करो, मेरे नागपाश और शक्ति बाण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मेरे यमअस्त्र ने तुम्हारे प्राण तुमसे छीन ही लिए थे, किंतु अब मैं तुम पर वह अस्त्र चलाऊंगा जो तुम पर मृत्यु बनकर बरसेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देगा। जानना नहीं चाहोगे इंद्रजीत कि तुम्हारे लिए मैंने कौन सा अस्त्र चुना है? मृत्यु अस्त्र। जिन इंद्रदेव को परास्त करके
तुमने इंद्रजीत होने का दंभ पाला है। उन्हीं इंद्रदेव के अस्त्र इंद्रास्त्र से होगा तुम्हारा संहार। इंद्रास्त्र। तुच्छ है तुम्हारा इंद्रास्त्र मेरे मृत्यु अस्त्र के समक्ष। व्यक्ति बाण से नहीं, अपने पापों के परिणाम से अंत को प्राप्त होता है, परंतु तुम कहां समझोगे? मैं आ रहा हूं इंद्रजीत। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। इंद्रजीत, इंद्रजीत! मेघनाथ, इंद्रजीत! कहाँ हो पुत्र? मेरे समक्ष आओ। इंद्रजीत! इंद्रजीत! मेघनाथ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने इस संघार का प्रतिशोध लिया होगा। उन वानरों का शीश राम के चरणों में अर्पित किया होगा। अब मेरे समक्ष आओ। तुम्हें मेरे लिए राम को मारना है। अपने पिता की आज्ञा मानो मेघनाथ। मेरे समक्ष आओ। इस दुष्ट की दुष्टता के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। माता सीता के माया स्वरूप अपमान के लिए इसके शरीर को तो चील कौओं को खिला देना चाहिए और अंग भंग करके पूरे वन में फैला देना चाहिए। अपमान से बड़ा इस संसार में और कोई दंड नहीं है। इंद्र से जीतने वाला योद्धा इंद्रास्त्र से हार गया। देवराज को बांधने वाला आज उन्हीं के अस्त्र से संसार सागर से मुक्त हो गया। इससे बड़ा ना ही कोई अपमान है और ना ही कोई दंड है। यह सत्य है कि जो युद्ध जीतता है वो इतिहास लिखता है, किंतु युद्ध में मर्यादा रखने वाला संसार में अमर हो जाता है। इतिहास लिखने के साथ साथ भविष्य के नियम, परंपरा और धर्म का आधार रचता है। इस युद्ध में हमने सदैव मर्यादा का आंचल थामे रखा। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी हमने मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। तो युद्ध के इस अंतिम पड़ाव में
हम मर्यादा का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जो लड़ा वो शत्रु था, किंतु युद्ध में जो मारा गया वो एक वीर योद्धा था। वीर गति प्राप्त की है इंद्रजीत ने, और जिसे शास्त्रों ने, नियति ने वीर गति दी है, उसकी गति भी सम्मानजनक ही होनी चाहिए। एक योद्धा युद्ध भूमि के चाहे जिस भी छोर पर खड़ा हो, जीता हो चाहे हारा हो, उसकी अंतिम विदाई एक वीर योद्धा की भांति सम्मानजनक होनी चाहिए। क्योंकि समस्त योद्धाओं की भांति मेघनाद भी किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति। हमें मेघनाद के पार्थिव शरीर को उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सौंपना चाहिए। यही मर्यादा है धर्म युद्ध की। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, मेघनाद ने भले ही धर्म ना निभाया हो, किंतु अंतिम श्वास तक पुत्र धर्म अवश्य निभाया है। इसके अंतिम संस्कार का अधिकार लंकेश को अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान, मेघनाद का पार्थिव शरीर लंका के द्वार तक सम्मानजनक छोड़ दो। कहाँ है मेघनाद? कहाँ है वो? वचन दिया था ना आपने मुझे कि उसे सुरक्षित लेकर आएंगे। कहाँ है वो? कहाँ है मेघनाद? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है वो लंकेश? आपके मौन से मेरा मन घबरा रहा है। आपकी ये रिक्त आंखें किसी अनिष्ट का आभास दे रही है मुझे। उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है आपका युवराज, आपका इंद्रजीत? युवराज इंद्रजीत, तुम्हें पता है मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ शुक, उत्तर दो शुक। महारानी, वो इंद्रजीत। शुक, महाराज, युवराज, वो लंका के द्वार पर। लंका के द्वार पर? द्वार पर क्या? भीतर क्यों नहीं आया वो? शुक, मुझे उत्तर दो। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? क्षमा प्रार्थी हूं महारानी, परंतु युवराज वीर गति को प्राप्त हो। आज लंका ने अपने सबसे बड़े अस्त्र, सबसे महान शूरवीर योद्धा को खो दिया। कई राक्षस सेनापति, यहाँ तक कि कुंभकर्ण का वीर पुत्र कुंभ निकुंभ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लंकेश के पुत्र युवराज मेघनाद भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीता, तुम उदास क्यों हो? दुख का क्षण तो हमारे लिए है, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। राम के शत्रु, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते त्रिजटा, बहनों के भाई भी मरते हैं। सुहागन के पति भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। वीर गति पाने वाले के माता पिता, संतान, परिवार जन सब छूट जाते हैं। रानी मंदोदरी कितनी पीड़ा में होगी, कितनी चेष्टा की उन्होंने इस विनाश को रोकने की। असुर कुल को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की उनका ये प्रयास आज विफल हो गया। उनका
दुख मुझे भीतर तक कचोट रहा है त्रिजटा। आशा है कि रावण अब समझ जाए कि ये महापीड़ा महाविनाश की चेतावनी है। मेरे श्री राम की ये अंतिम ललकार है लंकेश को। आशा है उसे सद्बुद्धि आ जाए और अब वो ये युद्ध यहीं रोक दे, क्योंकि अब लंकेश का सामना मेरे श्री राम से होगा। अधर्म के सर पैर कट गए, अब बस लंकेश के 10 सर कटने बाकी हैं। वो रावण है दशानन। इस ललकार को, इस चेतावनी को एक महायुद्ध का आधार बना देगा वो। कदाचित अभी तक एक आशा शेष थी, परंतु इंद्रजीत के अंत के पश्चात केवल महाविनाश होगा लंकेश की दृष्टि में। रावण अब भी ना माना, उसका अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है, तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे। मेघनाथ, पिताश्री, इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। से अर्जित मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं।
इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान, किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना यह युद्ध जीत पाएगी। उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम।